सॉरी, शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से मैं आप दोनों की शादी में शरीक नहीं हो सकी। Oh no, are you okay now? अब जी, शुक्र है अब काफ़ी बेहतर हूँ। सॉरी, मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट नहीं ला सकी। मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके जाऊँ, पर फिर मुझे ये ख्याल आया कि रायला तो ऑलरेडी बहुत सिलेक्टिव चीज़ें पसंद करती है, तो पता नहीं मेरा दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आएगा भी कि नहीं। कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे वलीमे पे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आए थे जो कि मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखे। वैसे हमारे पास आपके लिए भी एक बहुत स्पेशल सरप्राइज है। मेरे लिए कैसा गिफ्ट? वैसे आपकी मकबूलियत इतनी है हमारे घर में कि आपकी वजह से हमारे घर में ही झगड़ा हो गया। झगड़ा? अब मकबूलियत? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझाता हूं। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने डैड से डिस्कस किया कि मैं अपने पॉलिटिकल करियर को शुरू करना चाहता हूं, और मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि शकीला बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की है और उसे मैं अपना पीए बनाना चाहता हूं। अब ओके। तो जब एट लेंथ मेरी डैड से इसके बारे में डिस्कशन हुई तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप उसे अपनी पीए नहीं रखोगे बल्कि मैं उसे अपनी पीए रखूँगा। और फिर मेरी सेवी से शादी हो गई। मैंने डैड से कहा कि मैं फ्रेंड्स के साथ रहने की आदी हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो शकीला को मेरे साथ ज्वाइन करवा दें। फिर इसी को लेके हम तीनों के दरमियान में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो फिर हम लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक टॉस किया एंड एज लक वुड हैव इट ये टॉस जीत गई। रियली, शी इज़ वेरी लकी लेडी। जो चाहती है वो पा लेती है। अब मगर अरे भाई देखो, हम लोग कितने बुरे होस्ट हैं। इतनी देर से बेचारी बैठी हुई है और हमने ना इनसे चाय पूछा ना पानी, बल्कि राला एक काम कीजिए, आप नीचे जाके कुक्स को बताइए कि हमारी गेस्ट के लिए एक अच्छा सा चाय का कप और कुछ साथ रिफ्रेशमेंट्स बना दो। ठीक है। ये ऑर्डर मैं इंटरकॉम पे भी दे सकता था, बट आई वॉज लुकिंग फॉर अ रीज़न कि मैं रायला को किसी तरह भेजूँ यहाँ से। सेवी, मैं तुम्हारी पीए बनना चाहती हूँ और तुम मुझे रायला के साथ। लिसन टू मी शकीला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हें समझाने के लिए। जब मैंने डैड से तुम्हारा जिक्र किया उन्होंने तो कंप्लीट बाइकआउट कर दिया तुम्हारे खिलाफ। अब अगर तुम्हें मेरे करीब रहना है तो तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट करनी होगी। सेवी, रायला के साथ रहना भला जॉब कैसे हुआ? एक्चुअली हुआ ये कि रायला को एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि वो पॉलिटिकली ग्रूम हो, तो जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मैंने झट से तुम्हारा नाम बोल दिया। इस तरह तो वो मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट करेगी। देखो शकीला, तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि किस तरह हम इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और एक दूसरे के करीब रह के एक दूसरे के काम आ सकते हैं। क्या मैं रायला की नौकर बन जाऊं? इस जॉब को तुम चाहे जो मर्जी रंग दो, मगर अगर तुमने मेरे पास रहना है और मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वरना कंप्लीट बाइकआउट। और वो मेरे ऊपर सबकी लड़ाई? मकबूलियत वाली बात तुम्हारा दिल रखने को मजाक कर रहा था, वरना सबने फैसला किया था कि तुम्हें अपने अपने साय से भी दूर रखेंगे। शुक्र करो और एहसान मानो रायला का, जिसने फ्रेंडशिप निभाने में
तुम्हें हमारी फैमिली में इन होने का मौका दे दिया